गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 34 है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको मैं हर साल हाफ ईयरली या तो फिर क्वार्टरली एग्जामिनेशन में पूछता था। पेज नंबर है 139, जिसमें कहता है कि निम्नांकित शब्दों के लिए लोहा व्यवसायी जयश्री गुप्ता की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए। तो चलिए बताते हैं। लोहा व्यवसायी जयश्री गुप्ता की पंजी, हेडिंग जयश्री गुप्ता की पंजी। ठीक है, जयश्री गुप्ता की पंजी तैयार हो रही है। इसके लिए प्रारूप बनाते हैं। दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, राशि विकलन और राशि समाकलन। देखिएगा, मैं क्वेश्चन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन को मैंने बताया। आहरण, दान, बैंक संबंधी, चेक संबंधी, है ना, व्यापारिक बट्टा, नगद बट्टा कैसे काटा जाता है ना। ये सब चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक एक चीज़ को आप बारीकी से समझें और उसका नोट किया करें। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन है इसमें व्यवसाय को 9,000 रुपये में व्यवसाय को 90,000 रुपये में खरीदा। ठीक है, सबसे पहले हम करते थे, है ना, व्यवसाय में पूंजी लगा करके व्यापार प्रारंभ करते थे। लेकिन यहाँ पर एक नया व्यवसाय खरीदा जा रहा है। व्यवसाय को 90,000 रुपये में खरीदा, तो हम इसके लिए लिखेंगे व्यवसाय क्रय खाता विकलन। ठीक है, पहला है, डेट तो नहीं है ना। तो व्यवसाय, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्यवसाय क्रय खाता विकलन किससे? तो भैया सीरीज बात है, रोकड़ खाता से। यहाँ पर लिख सकते हैं चालू व्यवसाय को खरीदा, क्योंकि व्यवसाय चल रही थी, उन्होंने नया खरीदा व्यवसाय को, चालू व्यवसाय को खरीदा। ठीक है, ये ऐसा नरेशन दे सकते हैं। कितने का है? तो 90,000 रुपये का। ये 90,000 रुपये और यहाँ पर भी 90,000 रुपये, डेबिट भी क्रेडिट भी। उसके बाद दूसरा नंबर का ट्रांजैक्शन, इसको बंद कर देते हैं, है ना। दूसरा नंबर का ट्रांजैक्शन देखते हैं। मोहन ब्रदर्स कोलकाता से, मोहन ब्रदर्स कोलकाता से 15,000 रुपये में मशीन खरीदे। ध्यान से सुनिएगा, 15,000 रुपये में मशीन खरीदी, जिस पर उन्होंने अपनी ओर से भाड़े के 150 रुपये चुकाए, अपनी ओर से, है ना। तो ऐसी स्थिति पर क्या हो जाएगी? हमारी ओर से चुका रहे, तो होगा क्या? मशीन आ रही तो मशीन खाता विकलन, मशीन खाता विकलन किससे? मोहन ब्रदर्स से। यहाँ पर नरेशन दे सकते हैं, मशीन खरीदी व भाड़ा भी दिए। तो ऐसी स्थिति पर होगा क्या? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, भाड़ा हमारी ओर से दिया है तो वो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा। अपनी ओर से अगर कोई भी भाड़ा अगर दे रहा है तो वास्तविक क्रय मूल्य में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, क्योंकि भाड़े का भुगतान
हमारी ओर से हो रही है, इस कारण से जुड़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो 15,000 प्लस कितना 150 रुपये इसके भाड़े के हैं, है ना। तो इसका टोटल मूल्य कितने हो जाएगा, 15,150। तो 15,150 यहाँ भी किए और 15,150 क्रेडिट राशि में भी, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं। तीसरा वाला आ जाता है। तीसरा वाला कहता है कि मशीन लगवाने का व्यय 450 रुपये हुए। मशीन लगाने का व्यय हुआ है तो जितनी भी व्यय क्या होती है, डेबिट होती है ना भाई। तो ऐसी स्थिति पर क्या हो जाएगा, तीसरे वाले में मशीन व्यय खाता विकलन। भाई मशीन लगाने पर व्यय तो होगी, व्यवसाय में मशीन व्यय खाता विकलन किससे, जायज़ बात है, रोकड़ खाते से। रोकड़ खाते मशीन स्थापना पर व्यय दे सकते हैं नरेशन। और ये बंद तो कितने का है, 450 रुपये डेबिट करेंगे और 450 रुपये क्रेडिट, ठीक है। चौथा वाले में कहता है कि है ना, एक रोकड़िए ने 700 रुपये चुरा लिए और अब लापता है। बड़ी समस्या है भाई, है ना भाई। व्यवसाय में हम मुनीम तो रखते हैं, मैनेजर रखते हैं, वो चोरी भी कर लिया। चोरी करने के बाद क्या हो गया है, लापता भी हो गया है। तो इससे क्या हो गई, व्यवसाय में हानि हो गई। तो हानि हो गई तो क्या होगा, देखिएगा, समस्त व्यय क्या होती है, डेबिट, और समस्त हानि क्रेडिट, ठीक है ना। समस्त व्यय और हानि डेबिट, ठीक है। तो ऐसी स्थिति पर हम क्या लिखेंगे, है ना, चोरी से हानि खाता विकलन। चोरी से हानि हुआ है, चोरी से हानि खाता विकलन किससे भाई, रोकड़ खाते से, क्योंकि उन्होंने रोकड़ की चोरी की है केस का। यहाँ पर छोटा सा नरेशन दे देंगे, चोरी से हानि। ये रोकड़िया बड़ा गड़बड़ है, लगता है चोरहा किस्म का है ना। चोरी करके चले गया और बेचारा लापता भी है ना। तो ऐसे चोरों के लिए हम क्या करेंगे, एंट्री, चोरी से हानि खाता विकलन रोकड़ खाते से। तो कितने का चोरी किया है उसने, 700 रुपये। ज़्यादा का करना चाहिए, बहुत कम किया है, 700 रुपये, ठीक है। अब एक आखिरी एंट्री देखते हैं, लास्ट एंट्री है, 50 रुपये का माल निःशुल्क नमूने के रूप में वितरित किया। देखिएगा, कभी कभी हम व्यवसाय करते हैं तो ग्राहकों को हम अपनी डिज़ाइन दिखाने के लिए या अपने, है ना, माल को दिखाने के लिए हम उनको नमूने में भी कई प्रकार से वितरित करते हैं। जैसे कि अनाज के अगर व्यवसायी है तो अनाज के व्यवसायी के पास यदि कोई ग्राहक चले जाता है तो उसको कई प्रकार की वैरायटी ग्राहकों को दिखाता है, कि बोलता है कि ये HMT है, ये बोलता है कि कोई बासमती है, थोड़ा बना करके देखो, खा करके देखो कैसा लगेगा, है ना। तो वैसे कपड़े वाले के अगर व्यवसाय में चले जाएं तो कपड़े वाले भी कई प्रकार की वैरायटी दिखाते हैं, बनारसी साड़ी है, हैदराबादी साड़ी है, कांजीवरम है, कई प्रकार की साड़ियों को बताता है। तो नमूने में देता है ताकि उसकी अधिकाधिक क्या हो, विक्रय हो, है ना भाई। तो ऐसी स्थिति में क्या लिखना पड़ता है ना। देखिएगा, कहता क्या है, 50 रुपये का माल निःशुल्क नमूने के रूप में वितरित किया। तो भाई निःशुल्क नमूने में वितरित किया, तो ऐसी स्थिति पर हम लिख सकते हैं, या तो विज्ञापन हुआ, ये सही बात बोला जाए तो ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट है ना। तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं विज्ञापन खाता विकलन, या दूसरा भी हम लिख सकते हैं नमूनार्थ खाता विकलन। तो अच्छी बात ही रहेगी कि हम यहाँ पर लिखें विज्ञापन खाता विकलन, या फिर दोनों लिख देता हूँ, जो आपको पसंद हो लिख लीजिएगा, नमूनार्थ खाता विकलन।
किससे, है ना। तो वो माल का दे रहे हैं। देखिएगा, याद रखिएगा, मैं बार बार बताया हूँ, जब माल का जब किसी भी प्रकार से, है ना, या उसको नमूने में दिया जाए या फिर माल का आहरण किया जाए, थोड़ा सा नोटेशन हम देख सकते हैं समझने के लिए, है ना। देख लीजिए, यहाँ पर मैं कुछ वर्किंग नोट अभी आपको बताता हूँ। क्रय खाता, हमेशा मैंने बताया है कि क्रय सदैव क्या होता है, डेबिट, है ना, और विक्रय सदैव बताया है मैंने क्या, क्रेडिट। लेकिन कुछ शब्दों में, कुछ व्यवहारों में क्रय क्या हो जाती है, क्रेडिट, और विक्रय क्या हो जाता है, डेबिट। लेकिन स्थिति क्या है, जब आहरण, व्यापार का स्वामी अगर माल का आहरण करता है तो ऐसी स्थिति में क्रय क्या हो जाती है, क्रेडिट। और कहीं माल को अगर, है ना, विज्ञापन में दे, माल को अगर वो विज्ञापन में देता है तो ऐसी स्थिति में भी, विज्ञापन में भी या फिर नमूना में भी देता है, तो ऐसी स्थिति पर क्या हो जाता है, क्रय खाता, क्योंकि माल में कमी हो रही है तो ऐसी स्थिति में वो क्रेडिट हो जाता है, याद रखिएगा। तो दो परिस्थितियों में ये क्रेडिट होती है, तो व्यवसायी जब आहरण करे तब, या तो फिर वो माल का नमूने में या फिर विज्ञापन में दे तब, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे, क्रय खाता से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, नमूनार्थ माल वितरित किया। ये बंद कर देंगे। अमाउंट कितने का है, 50 रुपये का, ठीक है। ये 50 और डेबिट भी 50, तो ये पूरा बंद कर देंगे। और करने के बाद यहाँ पर हमेशा करते हैं, जर्नल का योग लगाया जाता है, पंजी का योग, तो महायोग कर लेंगे। 90,000, 1,08,50, 750, और इस प्रकार से इस जर्नल का योग होगा 1,06,350। मेरे ख्याल से आपको यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझ आई गई होगी। देखिएगा, मैं पूरा पुनरावृत्ति करूं, आपको मैं जितनी भी क्वेश्चन बताया हूं, है ना, एक साधारण पंजी से लेकर, है ना, विभिन्न प्रकार के पंजी का या पंजी के व्यवहारों का, है ना, मैंने एंट्री आपको बताई है ना, चोरी से कैसे हानि हुई, ठीक है, नगद बट्टा, व्यापारिक बट्टा कैसे निकाले, बैंक संबंधी व्यवहार कैसे किया गया, आहरण कैसे किया गया, दान में जब व्यवसायी देता है तो दान में कैसे दिया गया, है ना। इन सभी विभिन्न बातों का समावेश मैं विभिन्न प्रकार की पंजी में आपके सामने किया। और इससे रिलेटेड पंजी से जो प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है, पंजी से रिलेटेड क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, उसके बाद आपको मैं सहायक बहियों की ओर ले जाऊंगा, ठीक है। आप बहुत अच्छे से नोट करिएगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।